और भाजपा सरकार और वापस तो ना आए, इंसान के लिए भी अच्छा है और बद में इंसानियत के लिए भी अच्छा है। तो बस ऊपर वाला से यही दुआ है कि आने वाले दौर में और भाजपा ना आए। और यहाँ बंगाल में तो एकदम ही नहीं आएगा, मतलब श्योर शॉट है, क्योंकि बंगाल के लोग जागरूक हैं। यूपी में के लोग जागरूक होते तो ये हाल ना होता, जागरूक तो नहीं है। बंगाल के लोग जागरूक हैं और बंगाल के लोग सिर्फ और सिर्फ दीदी को सपोर्ट करते हैं, बिकॉज वी बिलीव इन डेमोक्रेसी, वी बिलीव इन सेक्युलर। तो जाहिर सी बात है। अब आप बताइए, भाजपा सरकार एक ऐसा सरकार है जो कास्टिज़म को बढ़ाता है, कम्युनिज़म को बढ़ाता है, कैपिटलिज़म को बढ़ाता है। हम और आप जब पढ़ाई करते हैं या किसी भी स्वतंत्र भारत का जो हम और आप सपना देखते हैं, किस आधार पे देखते हैं कि ये तीनों चीज़ को घटाएंगे और सोशलिज़म को बढ़ाएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, तीनों चीज़ जो कि इंसानियत का दुश्मन है, कैपिटलिज़म, कम्युनिज़म एंड कास्टिज़म, तो ये तीनों चीज़ को बढ़ा रहे हैं भाजपा। हम तो कहेंगे सारा मंदिर मस्जिद को जो अभी बन रहा है नया, उस जगह पे एक दफ्तर का जगह बना दे जहां हमारे युवाओं को, आज की पीढ़ी को नौकरी मिले। नौकरी के नाम पे मुद्दा वोट ही नहीं करते, खाली जाति और धर्म के नाम पे वोट करते हैं। आप देखिए देश का हालत, देश में क्या क्या नहीं लाए, जीएसटी, सेल टैक्स, ऐसा चीज़ को देश में लागू किए, हमारा नोटबंदी किए। आपको नोटबंदी याद है किस तरह मुल्क का हालत हुआ था? लोगों को अपने पैसे के लिए, खुद की पैसे के लिए, दूध के लिए, दवा के लिए लाइन लगाना पड़ा और उस लाइन में 114 लोगों की जाने गई। हम तो कहेंगे वो जाने गई थी, क्यों? लोग अपने पैसे के लिए अपने खड़े होकर के लाइन दिया। और हम बंगाल के और जितने भी चरणों में, जितने भी राज्य में इलेक्शन हो रहा है, चाहे बंगाल हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, पौंडीचेरी और असम, सब लोगों से एक गुजारिश करते हैं। ये गुजारिश है कि जिन जिन चरणों में इलेक्शन हो रहा है, सब चीजें याद रखें। आपको नोटबंदी जरूर याद होगा। जिन सरकार ने नोटबंदी किया, आप आने वाले 2 तारीख को उनका वोट बंदी कर दीजिए, एक भी वोट भाजपा को मत दीजिए। और बंगाल में ममता बनर्जी सरकार इतना विकास किया है जो हम लोग का दूसरा तरफ देखने का कोई रास्ता ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ जमशेद और आज मैं कस्बा विधानसभा क्षेत्र के तोपसिया इलाके में मौजूद हूं, जहां पर आज कस्बा विधानसभा क्षेत्र के 4थे चरण का चुनाव हो रहा है। यहां पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों ने जो आज मतदान किया है, किस मुद्दे को लेकर मतदान किया है, वहाँ पर क्या कुछ फैसिलिटी है, क्या कुछ सुविधा है, और वोटिंग को लेकर जो कुछ चल रहा है अभी बंगाल के अंदर, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम हुआ फैयाज खान। आपने आज मतदान किया? जी, दिया। किस मुद्दे को लेकर मतदान किया आप? देखिए, सबसे पहला तो मुद्दा है कि मेरे जैसे जो 130 करोड़ देश की जनता है, भाजपा को हटाना और भाजपा सरकार और वापस तो ना आए, इंसान के लिए भी अच्छा है और बद में इंसानियत के लिए भी अच्छा है। तो बस ऊपर वाला से यही दुआ है कि आने वाले दौर में और भाजपा ना आए। और यहाँ बंगाल में तो एकदम ही नहीं आएगा, मतलब श्योर शॉट है, क्योंकि बंगाल के लोग जागरूक हैं। यूपी में के लोग जागरूक होते तो ये हाल ना होता, जागरूक तो नहीं है। बंगाल के लोग जागरूक हैं और बंगाल के लोग सिर्फ और सिर्फ दीदी को सपोर्ट करते हैं, बिकॉज वी बिलीव इन डेमोक्रेसी, वी बिलीव इन सेक्युलर। तो जाहिर सी बात है। अब आप बताइए, भाजपा सरकार एक ऐसा सरकार है जो कास्टिज़म को बढ़ाता है, कम्युनिज़म को बढ़ाता है, कैपिटलिज़म को बढ़ाता है। हम और आप जब पढ़ाई करते हैं या किसी भी स्वतंत्र भारत का जो हम और आप सपना देखते हैं, किस आधार पे देखते हैं कि ये तीनों चीज़ को घटाएंगे और सोशलिज़म को बढ़ाएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, तीनों चीज़ जो कि इंसानियत का दुश्मन है, कैपिटलिज़म, कम्युनिज़म एंड कास्टिज़म, तो ये तीनों चीज़ को बढ़ा रहे हैं भाजपा। तो इतना बढ़ा चुके हैं कि वो अब खुद बंगाल से बढ़ जाएंगे। भाजपा तो डेवलपमेंट की बात कर रही है, बंगाल के अंदर बता रही है कि सोनार बांग्ला बनाएंगे। तो अच्छा, आप हमको एक मिनट, हमको आप एक जगह बता दीजिए कि देश में नरेंद्र मोदी से बेकार प्राइम मिनिस्टर अभी तक तो नहीं आया। बताते हैं उसका पहला वजह क्या है कहने का। जो देश कोरोना, लॉकडाउन और नोटबंदी जैसा महामारी से 1-1 रुपया के लिए परेशान है, उस देश में 3,500-4,000 करोड़ का मूर्ति बनाते हैं। कोई लॉजिक बनता है इसका? नहीं बनता है। और एक बात, आने वाला दौर में पंजाब के किसान 100 से लेके 1,000 और 1,000 से लेके 1 लाख और उससे भी कई ज़्यादा कसीर तादाद में माने कि किसान आंदोलन कर रहा है। उनको उसका परवाह नहीं है, मगर उसी जगह में जब जियो का नेटवर्क टूटता है और उसका जब सैटेलाइट टूटता है तो कहते हैं क्या कि जियो का साथ में ख़राब हुआ, उसको घाटा हो रहा। तो पता चलता है वो देश के प्रधानमंत्री कम हैं और ब्रोकर और मीडिएटर ज़्यादा हैं।
आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रिजवान अहमद। आप किस मुद्दे को लेकर आज आपने मतदान किया है? मैं इस मुद्दे पर मतदान किया हूं कि बंगाल में हालात अच्छे हैं, हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं और नरेंद्र मोदी चोर है। नरेंद्र मोदी एकदम चोर है, खाली बकवास का ज्यादा करते हैं कि मैं जानते नहीं डेवलप करूंगा, ये करूंगा, खाता 15 लाख दूंगा, ये बिल्कुल बकवास। एक बात बोल दीजिए कि अब की बार नरेंद्र मोदी जिस प्रत्याशी को लेकर के खड़ा किए हैं, जिसका नाम शुभेंदु अधिकारी है, अब की उस शुभेंदु अधिकारी का दायां हाथ पकड़ के नरेंद्र मोदी एक गाना सुनाएंगे उसको। उस गाना का बोल ऐसा होगा, चल घर चले मेरे हमदम, अब थक चुके है ये कदम, चल घर चले मेरे हमदम। ठीक है, बंगाल में कई जगह से हिंसा की खबरें भी जो है सामने आ रही हैं मतदान के वक्त में, यहाँ पर क्या माहौल है? देखिए यहाँ पे सब हिंदू मुस्लिम एक साथ है हम लोग। देखिए बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसा है जो बिरबल नाम है, शाम है, बहुत सारे सब हम लोग मिलजुल करके एक होकर के यहाँ पर के एक होकर के सब हम लोग इलेक्शन को अच्छे से कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला यहाँ से जावेद हामिद खान हमारे भारी वोट से लीड करे। देखिए बंगाल में हम लोग चाहते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे वोट हो, डेवलपमेंट हो, जहाँ पे युवाओं को नौकरी मिले। यहाँ पे युवा हजारों किस्म के युवा मर रहे हैं। अगर मंदिर मस्जिद से बनाने से अगर युवाओं को नौकरी मिल जाता है, अगर डेवलपमेंट हो जाता है, हम तो कहेंगे सारा मंदिर मस्जिद को जो अभी बन रहा है नया, उस जगह पे एक दफ्तर का जगह बना दे जहाँ हमारे युवाओं को, आज की पीढ़ी को नौकरी मिले। नौकरी के नाम पे मुद्दा वोट ही नहीं करते, खाली जाति और धर्म के नाम पे वोट करते हैं। आप देखिए देश का हालत, देश में क्या क्या नहीं लाए, जीएसटी, सेल टैक्स, ऐसा चीज को देश में लागू किए, हमारा नोटबंदी किए। आपको नोटबंदी याद है किस तरह मुल्क का हालत हुआ था? लोगों को अपने पैसे के लिए, खुद की पैसे के लिए, दूध के लिए, दवा के लिए लाइन लगाना पड़ा और उस लाइन में 100-150 लोगों की जाने गई। हम तो कहेंगे वो जाने गई थी, क्यों? लोग अपने पैसे के लिए अपने खड़े होकर के लाइन दिया। और हम बंगाल के और जितने भी चरणों में, जितने भी राज्य में इलेक्शन हो रहा है, चाहे बंगाल हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, पौंडीचेरी और असम, सब लोगों से एक गुजारिश करते हैं। ये गुजारिश है कि जिन जिन चरणों में इलेक्शन हो रहा है सब चीजें याद रखें। आपको नोटबंदी जरूर याद होगा। जिन सरकार ने नोटबंदी किया, आप आने वाले 2 तारीख को उनका वोट बंदी कर दीजिए, एक भी वोट भाजपा को मत दीजिए और इंशाअल्लाह ताला हर राज्य से भाजपा को लात मार के निकाला जाएगा इंशाअल्लाह। आपका क्या नाम हुआ? इंजमाम आप किस मुद्दे को लेकर आपने मतदान किया? क्योंकि आप युवा हैं, आपने कौन सा मुद्दा को चुना है? हम लोग चुने कि हिंदू मुस्लिम हम लोग भाई भाई है और हम लोग यहाँ पे एकता चाहते हैं। और ये मोदी जी जो कर रहे हैं राम के नाम पे, जय सिया राम, जय सिया राम, ये राम एक भगवान है, उसको भगवान की जगह रहने दीजिए उनको, और पॉलिटिक्स में ना लाए। सब हम लोग एक है और सब हम लोग इंशाल्लाह हमेशा एक रहेंगे। ये बंगाल में कभी होगा नहीं और हमारी ममता बनर्जी ये चीज़ कभी होने नहीं देगी। बस यही है। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम शेख हमायून है। आज आपने वोट दिया, किस मुद्दे को लेकर वोट दिया है? हम आज वोट दिए हैं जो हमारे हिंदुस्तान में सब अवाम अच्छा से रहें, हिंदू मुसलमान भाई भाई बन के रहें और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम किसी का ना हो, ना हिंदू मुसलमान से, मुसलमान का हिंदू से, बस सब भाई भाई मिल के रहे। 2 ही बात कहना चाहेंगे, ये मोदी जो है ये झूठ का एक तो पहाड़ है। हमको लगता है अगर कंपटीशन होगा हिंदुस्तान में झूठ में तो सबसे अव्वल नंबर ये मोदी आएगा, इसका माँ बाप आएगा। इस वजह से इनका झूठ बोलने का जो हम लोग जो आज तकलीफ होता है, जो झूठ हर बात में झूठ बोल के आज सब कुछ बर्बाद कर दे रहा, पूरा देश को बेच दिया। जो इंसान वो तो आज मिनिस्टर होने लायक नहीं है, जो देश को बेच दिया वो मिनिस्टर होने लायक नहीं, इंसान है कि नहीं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद जाकिर। आप किस मुद्दे को लेकर वोट किए हैं आज? विकास के मुद्दे पर बंगाल में ममता बनर्जी सरकार इतना विकास किया है जो हम लोग का दूसरा तरफ देखने का कोई रास्ता ही नहीं है यार। ठीक है, आपका नाम क्या हुआ? असदुर रहमान। आपने किस मुद्दे को लेकर वोट किया है आज? एक ही मुद्दा, एक झूठा प्राइम मिनिस्टर जो झूठ पे झूठ रोज बोला जा रहा है, इसका झूठ को बंद करने का एक ही रास्ता है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट उसके मुंह पे फेंक के मारना है। बंगाल में कौन लगता है कि बंगाल का विकास बहुत अच्छे से कर पाएगा? ये तो बंगाल का पूरा हर पब्लिक जानता है, जो विरोधी पक्ष है वो भी जानता है। वो पत्थर गांव के अंदर देखिएगा, एकदम अंदर तक पक्का रास्ता में जो आज प्रचार करने निकल रहा है, उसका गाड़ी प्रचार करने तक पहुंच रहा है। बहुत जगह से हिंसा की खबरें भी सामने आ रही है कि यहाँ पे इस तरह की कोई बात? पूरा दुनिया का नज़र बंगाल के इलेक्शन में है, पूरा दुनिया का नज़र बंगाल के इलेक्शन में है। और आज जिस तरह से दहशतगर्दी फैला के सीआरपीएफ ने 5 लोगों को, तृणमूल के लोकल वोटर को मारा है, इससे पूरा दुनिया का नज़र आ गया है। पूरा दुनिया में इस बात को लेकर चर्चा चल रहा है।
आपका नाम क्या हुआ? शेख शमशेर। आप युवा हैं, आप किस मुद्दे को लेकर वोट किया है आज, और कौन सा मुद्दा चाहते हैं कि बंगाल में जो किसकी सरकार आएगी जो बंगाल का विकास कर पाएगी? ये देखिए, ये जो हमारा सरकार है टीएमसी का, ये सरकार बहुत अच्छा है। और अभी जो विकास और शांति है हमारा बंगाल में, ये शायद ही पूरा हिंदुस्तान में नहीं है। तो बस ये शांति हमेशा रहे बरकरार, यही चाहते हैं। और मोदी से हम लोग बचना चाहते हैं। ये मोदी का जो भी गंदा कानून है वो से बचना चाहते हैं। हमारा दीदी बेस्ट है। छोटी सी छोटी बात को लेकर के इतनी झूठ बोलती है तो क्या बोले। अब इससे पहले इलेक्शन देखे होंगे, बिहार के इलेक्शन में हुआ। बिहार के इलेक्शन के रैली में, हर रैली में एक ही बात कहे, हमने शौचालय बनाया, हमने शौचालय बनाया। ये यहाँ पे काफी बिहार के लोग होंगे, तो उनसे पूछिए, सवाल कीजिए, क्या शौचालय बना? उन लोगों को पैसा मिला? किसी को शौचालय बनाने का पैसा नहीं मिला। अभी हर रैली में बंगाल में कहते हैं कि हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे, सोनार बांग्ला बनाएंगे। मेरा उनसे एक सवाल है, भाई सोनार गुजरात बनाए पहले। आप गुजरात का ऐप छिपाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के सामने आकर के 10 फुट का एक वॉल खड़ा करते हैं और वो ऐप छपाते हैं बंगाल, और बताते हैं यहाँ पे कि हम सोनार बंगाल बनाएंगे। सोनार बंगाल ऑलरेडी ये हीरा बंगाल है, सोना बनाने का बंगाल नहीं है। मोदी जी से ये कहिएगा कि यहाँ पे हर साल दुर्गा पूजा होता है। मोदी जी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, यहाँ पे होटल का भी किराया कम है, खाने का भी खर्चा कम है। बोलिए यहाँ पे हम लोग का हीरा बंगाल में आए, हर साल बंगाल दुर्गा पूजा में जो रोड में हम लोग का शो होता है, वहाँ आए, घूरे फुल फैमिली के साथ और आनंद लेके चले जाए दुर्गा पूजा के। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए तो इन लोगों का साफ और यकीनी तौर पर एक ही चीज कहना है कि जिस तरह से बंगाल में विकास हो रहा है, उसी विकास को लेकर हम लोग वोट कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह से करते रहेंगे। बहरहाल नतीजा क्या होगा उसके लिए हमें 2 मई का इंतजार करना पड़ेगा। आप भी देखते रहिए हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया और दीजिए हमें इजाजत।